हाय एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अली और स्वागत है आपका हमारे चैनल जीनियस कैंपस में। कॉमन कैटेगरी के वीडियो नंबर 3 में हम कैटेगरी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए प्रॉब्लम नंबर 1 हम शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 कहता है कि एक यूनिफॉर्म चेन है, इसका लेंथ L है। इट्स सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स A एंड B। ओके, इन द सेम हॉरिजॉन्टल, मतलब ये जो है एकदम से हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, इस टाइप का नहीं रहना चाहिए। ओके, कहता है ए पर जो एक एंड है जहां पर चेन बंधा हुआ, वहां पर जो टेंशन है डियर फ्रेंड्स, वो लोएस्ट पॉइंट के टेंशन का डबल है। तो लोएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होता है उसको हम लोग टी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी किसी पॉइंट पर टेंशन है उसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कि ए पर का टेंशन ट्वाइस है टेंशन एट सी। तो ए पर मान लेते हैं टेंशन क्या है डियर फ्रेंड्स, कैपिटल टी है। तो ए पर टेंशन निकालना है, तो कैसे करेंगे, पॉइंट ए पर आप एक टेंजेंट खींच दीजिए, वही टेंशन हो जाएगा। ओके, और ए पर का टेंशन टी है, तो ए पर का कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लीजिए, है ना। अब यहां पर ए का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, इसका मतलब क्या है, ये जो रेड लाइन दिख रहा है ये वाई है, और यहां से यहां एक्स है। इस बात को समझिए, ए का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, मतलब ओरिजिन से ए का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स है और वर्टिकल डिस्टेंस वाई है। ओके, ये है, आपको ये चीज समझना है। तो जिस पॉइंट पर का टेंशन का बात हो रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको एक्स वाई ले लेना है। और एक चीज, जहां पे आप पॉइंट एक्स वाई एज्यूम कर रहे हैं उसका सी से डिस्टेंस एस होता है। ओके, हम लोग जो फॉर्मूला डिराइव किए हैं उसमें एस क्या है ये जानना है। तो जहां पर आप कोऑर्डिनेट एक्स वाई लिए, उस मतलब जो पॉइंट पर आप टेंशन खींचे हैं या जो पॉइंट आप अंडर कंसिडरेशन लेके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, उस पॉइंट का सी से इक्वल डिस्टेंस जो है वो एस होगा। तो इस सिचुएशन में एस क्या है, L/2 है। तो जो L/2 क्यों, क्योंकि लेंथ L है, यूनिफॉर्म है, तो जितना इधर है उतना ही इस साइड में है। बोथ साइड में L/2 हो जाएगा, है ना। अब यहां पर एक और पैरामीटर हम लोग स्मॉल सी मान लेते हैं। क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टेंशन एट ए इज इक्वल्स टू ट्वाइस द टेंशन एट सी। तो ए पर टेंशन हम लोग एज्यूम किए हैं टी, और सी पर टेंशन टी नॉट होता है। अब किसी पॉइंट पर जो टेंशन होता है वो हम सबसे लास्ट फॉर्मूला नंबर 8 जो प्रूव किए हैं उसके हिसाब से डब्ल्यू वाई होता है, टी नॉट बराबर डब्ल्यू सी होता है। तो इससे आपको वाई कोऑर्डिनेट मिल गया। ओके, पहला काम पूरा। आपको यहां पर शो दैट द स्पैन, अब यहां पर एक टर्म आया, स्पैन क्या है, स्पैन ए से बी तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है माय डियर फ्रेंड्स, इसको स्पैन कहते हैं, और सी से डी तक का जो डिस्टेंस है उसको सैग कहते हैं। ये सैग है और ये स्पैन है। तो अब स्पैन निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सो देखिएगा एक बार, है ना। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। ये क्या है, ये एक्स है और ये वाई है। तो ये एक्स है माय डियर फ्रेंड, तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। तो अगर किसी तरीके से हम एक्स पता कर ले तो एक्स का डबल ही स्पैन हो जाएगा। देख लीजिए, ये एक्स, तो स्पैन ए बी इज 2x। तो हमको 2x निकालना, तो इसके लिए x मालूम करना होगा l के टर्म में, है ना। तो यहां हमारा पहला एम रहेगा c का एक्सप्रेशन। तो एक फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं, x इक्वल्स टू c log sec साई प्लस tan साई। ओके, बस ये थ्योरम याद रखिए। तो हमको लगता है क्वेश्चन के हिसाब से y मिल गया, बट y बराबर c sec साई होता है, फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो sec साई इक्वल्स टू क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, 2 होगा। s जो आर्क है s, वो क्या है माय डियर फ्रेंड, L/2 है। ओके, y मालूम, s मालूम। ओके, तो कैटेनरी में s इक्वल्स टू क्या होता है, c tan साई। ओके, तो s इक्वल्स टू c tan साई होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन s इक्वल्स टू L/2 है, तो L/2 इक्वल्स टू c tan साई, L/2 इक्वल्स टू c अंडर रूट tan साई को sec स्क्वायर साई -1। गॉट इट। अब यहां पे c निकालना है,
सॉल्व किए, c इक्वल्स टू सेक साई का वैल्यू 2 था, उसको बैठा के सब्स्टिट्यूट किए, √3c, c इक्वल्स टू l/2 √3। ओके, यहाँ एक और चीज, टेन साई निकालना, तो सेक साई मालूम है, तो सेक साई तो टेन साई इक्वल्स टू √सेक स्क्वायर साई -1 होता है। सेक स्क्वायर साई मतलब 2 2 4 -1 का रूट यानी √3। ओके, अब हम जानते हैं स्पैन ए से बी का डिस्टेंस है। ओके, ए से बी का जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, उसको हम लोग स्पैन कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक्स निकाल चुके, एक्स का फॉर्मूला जानते हैं। यहाँ पर ए को जब x मान लिए, ए का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जब मान लिए, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, तो ये भी x होगा, और ये y है तो y भी यहाँ पे निकल चुका है 2c। ओके, ये x तो ये भी x, तो इसका डबल हो जाएगा स्पैन। तो यहाँ पर स्पैन ए बी इक्वल्स टू 2x हो गया। x इक्वल्स टू फॉर्मूला के हिसाब से c log सेक साई प्लस टेन साई। तो यहाँ पर हमको c निकालना है, सेक साई निकालना है, टेन साई निकालना, सब कुछ निकाल लिए, फॉर्मूला का यूज करके सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो इसके आगे एक और क्वेश्चन है। एक यूनिफॉर्म चेन है जिसका लेंथ l है, सेम क्वेश्चन है, is suspended from two fixed points A and B in the same horizontal line, same question है, so that either terminal tension is n times at the lowest point। तो यहाँ पर कह रहा है चाहे वो A हो, टर्मिनल मतलब एंड पॉइंट्स, चाहे वो A हो चाहे वो B हो, वहाँ पर का जो टेंशन T है n टाइम्स है लोएस्ट पॉइंट के। ओके, तो कह रहा है टर्मिनल्स मतलब एंड्स पॉइंट पर का जो टेंशन T है वो लोएस्ट पॉइंट के टेंशन का n टाइम्स है। तो यहां पर फिर से हमारे पास क्या हो गया, सेम क्वेश्चन, सो दैट द स्पैन मस्ट बी l/√n² - 1 log। यहां पर फिर से हम बतला दे, कोई जरूरी नहीं है इस किताब को फॉलो करना, या हम जो बतला रहे हैं आपको हम बतला चुके कि आपको सबसे पहला चीज ये निकालना है कि t इक्वल्स टू NT0 है। ओके, T का होता है WY, वेयर W का लिख लीजिएगा वेट पर यूनिट लेंथ, और ये N ये हो जाता है WC। तो यहाँ पर हो गया Y इक्वल्स टू NC, बट Y इक्वल्स टू क्या होता है, बट Y इक्वल्स टू C सेक साई, जैसा ऊपर बताया किताब, ये अलग मेथड यूज किया है, तो आप भी एक बार देख लीजिए क्या फर्क पड़ता है, जो आपका दिल कहे जो अच्छा लगे उसको यूज कीजिए। ये हो गया NC इक्वल्स टू y इक्वल्स टू C सेक साई, और y इक्वल्स टू NC है, तो ये हो जाएगा C सेक साई। तो इससे C कैंसिल आउट, सेक साई इक्वल्स टू n हो गया, सेक साई इक्वल्स टू n हो गया। ओके, सेक साई इक्वल्स टू n हो गया, तो टेन साई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन साई इक्वल्स टू √सेक स्क्वायर साई यानी n² -1, तो टेन साई भी मिल गया। अब आपका C निकालना बाकी है, क्या निकालना बाकी है माय डियर, C कैसे निकालेंगे, तो सर y² इक्वल्स टू होता है C² प्लस S²। ओके, y की जगह कितना निकला है NC, तो n² C² माइनस C², S की जगह कितना निकला है, S कितना है l/2 का स्क्वायर, क्यों l/2 का स्क्वायर, वही सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर n लगा दिया n टाइम्स। S क्यों, तो वही A पर जो पॉइंट लिए है उसका लोएस्ट पॉइंट से जो आर्क के अलोंग डिस्टेंस है वो L है। ओके, तो l/2 रख देना है, उससे आपको C आराम से मिल जाएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये अलग मेथड यूज किया है लेकिन कोई जरूरी नहीं है अलग मेथड। अब स्पैन ही तो आपको निकालना है, तो कैसे स्पैन निकाले, 2x, x का वैल्यू क्या होता है 2c log सेक साई प्लस टेन साई। ओके, सेक साई का आप n निकाले, टेन साई का √n² - 1, और C कितना निकालेंगे, C भी हम निकाल के ही दिखा दे रहे हैं। आप इस प्रॉब्लम से नहीं, आपको जो अच्छा लगे, जैसे 1 सॉल्व भी हुआ है वैसे ही सॉल्व कर लीजिए। देखिए आपका क्या था, y² के जगह n² C² था इक्वल्स टू S² की जगह l²/4 प्लस C² कॉमन निकालेंगे, n² - 1 इक्वल्स टू l²/4, C इक्वल्स टू
एल स्क्वायर का एल हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, रूट एन स्क्वायर माइनस 1, है ना। देख लीजिए सेम है, यहाँ पर सी निकाला हुआ है। ये बतलाना चाह रहा है कि आपका अगर 8 फॉर्मूला और उसके अलावा इंट्रिंसिक इक्वेशन मजबूत है तो आपको कैटेनरी का प्रॉब्लम सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए आगे देखते हैं, फिर से एक क्वेश्चन। अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 12, एक यूनिफॉर्म चेन है जिसका लेंथ 12 है, यानी अब जो है लेंथ 12 है। ओके, जब वो लटकेगा, चूंकि यूनिफॉर्म है तो एकदम सिमेट्रिक होगा अपने एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस जो उसके अबाउट सिमेट्रिक होगा। ये जो है एक्सिस कहलाता है, ओके, ये डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है ना। ये वर्टेक्स कहलाता है, जो लोएस्ट पॉइंट है उसको हम लोग वर्टेक्स भी कह सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूनिफॉर्म चेन है, इसका लेंथ 12 है, हैज एक्सट्रीमिटीज फास्टेंड टू टू फिक्स्ड पॉइंट एट द सेम लेवल, सेम क्वेश्चन है, सेम हॉरिजॉन्टल पे, एंड सैग, ये जो सी डी है माय डियर फ्रेंड्स उसको सैग कहते हैं, इन द मिडल इज एच, है ना। कितना डेप्थ है, ठीक, हॉरिजॉन्टल से कितना डेप्थ हुआ, कितना डिस्प्लेस हुआ, इसको हम लोग सैग कहते हैं, है ना, सेम लेवल, एंड द सैग इन द मिडल इज एच। प्रूव दैट स्पैन इज, यानी फिर से अभी स्पैन आपको निकालना, यानी x का वैल्यू निकालिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपका माय डियर फ्रेंड्स ए कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लीजिए, स्पैन निकालना है, एक्स वाई मान लीजिए, मतलब यहाँ से यहाँ अगर x है तो ये भी x हो जाएगा, ओके, और ये y हो जाएगा। आई थिंक ये जो है ये गलत है ना। ये आपका कहां तक होगा, ये यहां क्वेश्चन देखिए, सैग इन द मिडल इज, सैग इन द मिडल मतलब मिडल में सैग, तो सी डी इक्वल्स टू एच है ना, सी डी इक्वल्स टू एच, तो वाई इक्वल्स टू क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, बताइए तो, वाई इक्वल्स टू क्या होगा, वाई देखिए ये है वाई, ओके, ये y है, तो y इक्वल्स टू यहाँ से यहाँ c हमको मानना है, यहाँ से यहाँ h, तो y इक्वल्स टू c प्लस h है। एम यही है, सबसे पहला आप c निकालिए, सबसे पहला माय डियर फ्रेंड्स c निकालिए, उसके बाद एंगल साई निकालिए, ओके, सेक साई एंड टेन साई। और उससे भी पहले क्वेश्चन में पहले एज्यूम कर लीजिए कि चेन क्या है, कहाँ पर बंधा हुआ है, ओके, तो y इक्वल्स टू c प्लस h, s इक्वल्स टू l क्यों हुआ, लोएस्ट पॉइंट से जहां पर आप पॉइंट कंसिडर किए हैं उसका आर्क्वल लेंथ L, आर्क का लेंथ, तो वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होता है, वाई का वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे, आपको सी मिल जाएगा, ओके, सी मिल गया। अगला काम है, एस मालूम है, आपको एस मालूम है, टोटल वायर 12 था तो आधा एल होगा, ये एस मालूम है, तो एस बराबर सी टेन साई होता है, सी हम निकाल चुके ऊपर, ओके, टेन साई निकल जाएगा, टेन साई के बाद सेक साई आप निकाल लीजिए, आर्क ए बी इक्वल्स टू 2x होता है, x इक्वल्स टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई होता है, सभी के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर दीजिए। क्या मजा आ रहा है आपको? अगर मजा आ रहा है तो प्लीज यार कमेंट्स करिए, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अपने दोस्तों को शेयर भी तो कीजिए। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, द एंड लिंक्स of a catenary slide along a fixed rough horizontal rod. Prove that ratio of maximum span to the length of catenary is mu. Ratio of maximum span मतलब maximum span होना चाहिए to the length of catenary, catenary का length का रेशियो ये होगा। अब याद रखिएगा, रफ हॉरिजॉन्टल रॉड, देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ना, ये एक रफ हॉरिजॉन्टल रॉड है, ओके, ये एंड फिक्स है, कैटेनरी का ये एंड जो बी एंड है वो फिक्स है। बात को समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है लेकिन मजेदार है, ये फिक्स है, हाँ। अब ये अपने वेट के वजह से झुका हुआ है, यहाँ पर एक रिंग है, ये एक एंड है, ये एंड ए ऐसा है जो मूवेबल है, ये मूव कर रहा है, ओके, ये अंगूठी समझ लीजिए, ये रॉड है, रॉड में अंगूठी है,
अंगूठी में ये चेन बंधा हुआ, तो चेन टेंशन का काम है खींचना, ओके, बंधा हुआ रहता, आप इधर कर देते इधर। टेंशन का क्या डायरेक्शन होता है, जहां पर वो बंधा रहता है टेंजेंट खींच दीजिए, टेंजेंट के दोनों डायरेक्शन टेंशन का डायरेक्शन होता है, ओके। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब कह रहा है कि ये एंड जो है धीरे 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 खिसकेगा 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 खिसकेगा, इस साइड में खिसकेगा, यहां पर होगा कहीं पर, खिसकते खिसकते खिसकते, क्यों, क्योंकि वेट इसको इधर खींच रहा है, टेंशन है ना। अब क्या होगा, होगा ये कि ये जो एंड है उसका मोशन इधर होगा। अब चूंकि यहां पर क्या बोल रहा है, रॉड जो है रफ है, रफ हॉरिजॉन्टल रॉड है, तो इसके मोशन को अपोज करेगा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है, इस रिंग के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन का डायरेक्शन होता है। और फ्रिक्शन जब भी आएगा तो नॉर्मल रिएक्शन, यहां पर जो भी है रिंग या जो भी वेट है उसका नॉर्मल रिएक्शन, तो फ्रिक्शन बराबर होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। ये इधर जाते जा रहा है, लेकिन है ना, जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा, एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा, सभी फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। इधर किसके वजह से आ रहा है, टी कॉस साई के वजह से, टी कॉस साई के वजह से, ओके। नीचे ये क्यों जाना चाह रहा है, टी साइन साई की वजह से, क्यों, फिर से ये टेंशन का डायरेक्शन जो एक्स एक्सिस के साथ साई एंगल बनाया है, ये टेंशन, टेंशन तिरछा है, आप इसको रिजॉल्व कीजिए दो भाग में, ये साई है माय डियर फ्रेंड, तो ये भी साई है, ये भी साई है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो टी कॉस साई और ये हो जाएगा टी साइन साई, ओके, टी कॉस साई टी साइन साई, है ना। अब ये टी साइन साई जो है इस नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर लेगा, टी कॉस साई जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ओके, ये म्यू आर इस टी कॉस साई को जब बैलेंस कर लेगा, ये म्यू आर जब टी कॉस साई को बैलेंस कर लेगा तो ये आके रुक जाएगा, यही मैक्सिमम स्पैन का पोजीशन होगा, ओके। तो यहाँ पर फोर्स को रिजॉल्व भी किया गया, हर कुछ हो गया, इक्विलिब्रियम है ना, जब ये आके रुक जाएगा तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, टी कॉस साई बराबर म्यू आर क्यों, फ्रिक्शन फोर्स, और टी साइन साई बराबर आर। अब आपको टी को इलिमिनेट कर देना है, डिवाइड कर दीजिए, साइन साई बाई कॉस साई, टी गॉट कैंसल आउट, म्यू 1/म्यू, टेन साई मिल गया तो सेक साई भी इजीली निकल जाएगा, ओके। अब किसकी बारी है निकालने की, क्योंकि यहाँ स्पैन निकालने बोल रहा है, मैक्सिमम स्पैन, तो मैक्सिमम स्पैन यही केस हो जाएगा, इक्विलिब्रियम का केस है ना। अब सी निकालने की बारी, एस इक्वल टू सी टेन साई, मान लेते हैं कि वायर का लेंथ जो है एल है, तो एस इक्वल टू एल बाई टू, टेन साई आपको मालूम है, तो यहां पर चतुराई इसी में कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, एस इक्वल टू एल बाई टू, टेन साई आप निकाल चुके हैं तो आपको सी भी मिल जाएगा, स्पैन हो गया ए बी इक्वल टू 2x 2c लॉग सेक साई बाई फलाना, सभी के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कीजिए, ये आपका स्पैन हो गया। ये क्वेश्चन भी हो सकता था, लेकिन आपको क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पैन, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पैन टू द लेंथ ऑफ कैटेनरी, तो मैक्सिमम स्पैन आपको ये मिल गया टू द लेंथ, जब डिवाइड किए तो एल एल गॉट कैंसल आउट, ये खत्म।